थाने के टेम्बी मस्जिद ट्रस्ट पर जारी है आरोपों का सिलसिला। जानिए स्थानीय लोगों ने क्या आरोप लगाया। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। हमने आपको बीती खबर में बताया था कि हबीबुल्ला शाह कादरी की जो मज़ार है वहां पर करोड़ों रुपए का दावा तो किया गया कि ट्रस्टियों के पास पैसा है, लेकिन ऑडिट रिपोर्ट मांगने पर स्थानीय लोगों के साथ किस तरीके का बदतमीजी और काफ़ी उल्टा जवाब देते हैं ट्रस्ट वाले, और साथ ही साथ ऑडिट का किसी भी तरीके का ट्रस्ट के पास कोई जवाब नहीं है। और इसी के बाद स्थानीय लोगों ने ट्रस्ट पर एक और आरोप लगाया है कि बीते 10-12 साल पहले जो सटा हुआ मज़ार से तमाम स्थानीय लोगों का परिसर है वहाँ पर तोड़ू कार्रवाई की गई थी, और इसी तोड़ू कार्रवाई की वजह से बिल्डर ने डेवलपमेंट के नाम से जो है ट्रस्ट से जगह तो लिया, लेकिन उसके बावजूद अब तक कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, और जो 8 साल लोग बाहर थे उन लोगों से अब किराए मांगे जा रहे हैं। और इसी का विरोध करने पर स्थानीय लोगों का और ट्रस्ट का विवाद शुरू है, और ये विवाद अब ये देखना है कि क्या नया रूप लेता है, क्योंकि ट्रस्ट पर विवाद जो है जारी है और आरोपों का सिलसिला भी जारी है, लेकिन ट्रस्ट द्वारा किसी भी तरीके का कोई ठोस जो कागजी कार्रवाई है उसको लेकर उनके पास कोई भी आरोपों को लेकर जवाब नहीं है। और ये जो तमाम विवाद चल रहा है, इस विवाद में स्थानीय लोगों ने एक के बाद एक अपनी क्या राय दी है। थाने के टेम्बी मस्जिद ट्रस्ट पर अब ये आरोपों को लेकर किस तरीके से जो ये विवाद है वो जारी रहता है, बहरहाल सबसे बड़ा सवालिया निशान है। और इसी के साथ गौस सैयद के अलावा तमाम स्थानीय लोगों ने क्या जानकारी दी है वो सुनिए। गौस सैयद कैसा है कि कुछ लोगों को वक्फ बोर्ड के लोगों ने अपने अंडर में लिया है, जो ट्रस्ट है अपने अंडर में वो लोग चला रहे हैं। ट्रस्ट का कुछ वजूद नहीं है, जैसा ट्रस्ट को बोलते हैं वैसा ही ट्रस्ट करती है। अभी कुछ महीने पहला मेरी भाभी की कब्र तोड़ी गई, मैंने ट्रस्ट को लेके जाके बताया भाई मेरी भाभी की कब्र टूटी है, ट्रस्ट ने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। जब कब्रस्तान ट्रस्ट के अंडर में है तो कब्र का ये करना भी ट्रस्ट का काम है ना, हिफाजत करना। इसीलिए मैं नाराज़ होकर ट्रस्ट से हिसाब मांगने चला गया। इसमें कुछ मैं मेंबर हूँ, मेरा हक है, तो हम लोग ने लेटर दिए बाकायदा, उसमें दादागिरी वगैरह कुछ नहीं थी, प्यार से लेटर दिए। उन्होंने बोला बाद में हम लोग देते। बाद में हम लोग जब लेटर का जवाब मांगने गए तो उनके जो बात करने का ढंग ऐसा था जैसे कि हम लोग दूसरे पाकिस्तान से आए, और हम लोगों को ऐसा मतलब बेइज्जती करके जाओ नहीं देते, तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टी है क्या, ऐसे ऐसे लफ्ज़ भुट्टे साहब ने निकाले। मुझे उनसे कुछ शिकायत नहीं थी, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती ये किए। हालांकि हम लोगों ने दोनों तरफ से समझौते की बात किए, समझाने की बात की है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि समझदार है। और जैसा वो लोग बोल रहे ज़ोर से बोलने से झूठ बात सच नहीं होती। उसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसके लिए एक कमेटी बनाओ, पुलिस कमिश्नर या डीसीपी या एसीपी ऐसी बड़ी कमेटी बनाओ, उनके सामने दोनों को खड़े करो, और कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है मालूम पड़े। और ये झूठ बोल के ये पॉलिटिक्स लीडर लोगों के पास, वो पॉलिटिक्स लीडर लोगों के पास जाकर लोगों को बदनाम मत करो। यहाँ के लोग बहुत सीधे साधे हैं। कुछ 10 साल 12 साल पहले ट्रस्ट ने बिल्डर को ये जगह दी थी डेवलप करने के लिए, तो उस टाइम ट्रस्ट ने पूरी चाली हमारी तोड़ी थी। हम लोग 8 साल बाहर रहे। 8 साल बाहर रहने के बाद हम लोग खुद अपने पैसे से ये सब चाली अपनी बनाए, अपने अपने पैसे से। और जब म्यूनसिपलिटी अतिक्रमण तोड़ने आए तो हमारे यहाँ की नगर सेविका पूजा वाघ उसने आके हम लोगों के रूम बचाए और हम लोगों को बनाने का पोजीशन दिया। इसीलिए हमारी चाली बस गई, नहीं तो ये ट्रस्टी लोग हमारी चाली भी बसने नहीं देते थे। अभी क्या मांगे आप? हमारी यही मांग है, हमको ट्रस्ट से कुछ लेना देना नहीं है। हम एक मेंबर है तो हमको पूछने का हक है या नहीं। हर मुसलमान को ट्रस्ट का हिसाब पूछने का हक है। हम वक्फ बोर्ड में भी हमारा चालू है, वहाँ पर हमने केस किया हुआ है, लेकिन वहाँ पर कुछ वक्फ बोर्ड के अधिकारी इनके साथ मिलीजुली गार्ड है, वो इन तक आगे नहीं बढ़ाते। आज कम से कम 5 साल के ऊपर हुआ केस करके, लेकिन अभी तक तारीख पे पहुँचे नहीं है। और हम चाहते हैं कि इसकी अच्छे लोग आके इसकी पूरी जांच करें, जो सच है अगर वो सामने आ जाए। अगर गलती हमारी है, 4 जन के सामने आप चप्पल लेके मार सकते, इतना हम लोग दावा करते हैं। हम लोग चोर चीटर नहीं है, हम लोग जिम्मेदार नागरिक है।
और इस एरिया का मैं उप शाखा प्रमुख हूँ शिवसेना का। गवर्नमेंट सर्वेंट भी रह चुका हूँ। और ये मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहे मैंने 12 साल का भाड़ा नहीं दिया। जब 8 साल बिल्डर ने हम लोग को बाहर रखा था तो वो बिल्डर से लेंगे क्या आप मेरे से लेंगे? आपके बोलने पे हमने खाली किए। तो हम लोग को जो करने का है, जो मेरे को बदनाम किया गया, उसके लिए मैं एक्शन ले सकता हूँ। और बहुत से लोग चाहते और मैं अकेला ही भाड़े पे नहीं दिया हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने लोग भाड़े पे दिए। तो मुझे टारगेट बनाना, मैं ये मांग रहा हूँ करके हिसाब मांग रहा हूँ, ये गलत है। ये आप दुश्मनी कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर रहे। आप दुश्मनी निकाल रहे। हम तो कभी आप आरिफ भाई के साथ मैंने इतने काम किया हूँ ट्रस्ट के। मैंने अपने पैसे से ट्रस्ट के ऑफिस में कोरोना के वैक्सीन दिए। हमारी नगर सेविका पूजा वाहक के ज़रिए महापौर से मिलके मैंने कराया हूँ मेरे पैसे से। ट्रस्ट का एक पैसा भी नहीं था उसमें। और यहाँ पर जो झाड़ गिरने वाला था, ट्रस्टी मेरे पास आए, बोले ऐसा ऐसा है, वो झाड़ को तोड़वाने का काम मैंने किया। इतना सब करने के बाद भी अगर ट्रस्टी समझते हैं कि मैं गलत हूँ तो समझिए भाई। और हर काम में उनके मैंने साथ दिया। रिजवान नाम है मेरा। क्या हुआ था यहाँ पे? एक्चुअल में कैसा है, थोड़ा सा छोटा मोटा धंधा है वहाँ पे रोड पे, तो वो लगाते रहते हैं। तो हमेशा इनकी तरफ से कुछ ना कुछ तकलीफ़ होती रहती है कि कंप्लेंट करेंगे। ये दरगाह वाले कुछ लोग हैं यहाँ पे जो कि ट्रस्ट के साथ में मिलके कभी भी ऐसा हम लोग की जगह है, हम लोग की जगह है करके ऐसा बोलते रहते हैं। किस तरह की तकलीफें देते हैं आपको? तकलीफ़ें के साथ दुकान का सामान वगैरह उठाना, तो छोटा मोटा धंधा है। नहीं कंप्लेंट करके उठाते म्यूनसिपलिटी के थ्रू, ऐसा कि ट्रस्ट की जगह है। मांगनी है कि ये हम लोग के हाथ में सब कुछ है, हम लोग का ही सब कुछ है यहाँ पे। तो कुछ तो बोलते होंगे हमको भाड़ा दो ये या कुछ ऐसा कुछ? भाड़े की बात तो नहीं है। अभी बीच में कैसा हो गया था कि कब्र है कब्रस्तान में एक मम्मी की मेरे, जी कैसा है, कब्र वहाँ पर कब्रस्तान में है। तो कुछ ना कुछ वजह की वही कारण कि उन लोग ने कब्र तोड़े किसी ने। तो हम लोग ने पूछने गए ट्रस्टी को भी इसमें। घटना है ये? हो गया ऑलमोस्ट 2 महीना 1.5 महीना हो गया इसको। 1.5 महीने पहले वो कब्र तोड़ दी उन्होंने। जी। तो उसका हम सवाल पूछने गए थे ट्रस्टियों को, मतलब यहाँ पे बोलने गए तो हमारे ऊपर उन लोग ने झगड़ा किया, मारने के लिए आए। तो हमने इसके खिलाफ कंप्लेंट भी किए थे कि हम पूछने गए थे तो कुछ यहाँ के लोगों ने हम लोग पे हमला किया था, मतलब झगड़े किए थे, झगड़ा। तो उसकी एक कॉपी भी है मेरे पास, कंप्लेंट कर रहे थे हमने उसकी। घर में घुस के मारने की घटना? जी वो एक्चुअल में मेरे अब्बू घर में थे, तो उनके तरफ से कुछ तो हमेशा होते ही रहता था कि यहाँ पे हम यहाँ के मेन है, ये हमारा ये सब कुछ यहाँ पे ट्रस्ट के थ्रू। कौन बोलता है ऐसा? यहाँ के लोग हैं जो कि यहाँ पे दरगाह वगैरह संभालते। अच्छा, दरगाह संभालते, लेकिन दरगाह तो जर्जर स्थिति में है। उसके कारण कुछ उन लोग ने उसके लिए कुछ कदम नहीं उठाए, वो दरगाह बनाने के लिए ऐसा कुछ उनकी अभी तक। अभी मेरी यही मांग है, जो भी है इसमें तकलीफ़ हमारे को हमेशा आते रहती है। अन्याय के खिलाफ हम बोलने जाते तो हमको दबा दिया जाता है। बस यही गलती है कि हम बोलते हैं इसके खिलाफ और कोई बोलता नहीं है, उसके लिए हम इसमें आ जाते हैं हमेशा। नाजिम शेख है और ये दरगाह कमेटी जो है उत्तर सर की, इनका मैं मेंबर भी हूँ। आप लोग क्या विवाद चालू है? विवाद कुछ भी नहीं, हम लोग अच्छे तरीके से ये सदर के पास जाके हम लोगों ने इनकी ऑडिट रिपोर्ट मांगी। तो जो सदर है इनके आरिफ बूटे साहब, इन्होंने ऑडिट रिपोर्ट देने से साहब इनकार कर दिया। हमने हैंड टू हैंड इनको दिया और इनका कहना है कि हमने मस्जिद में लगाया है। मस्जिद में किस तरह से पॉसिबल है कि हम लोग ऑडिट रिपोर्ट निकाल सकते हैं? हमको भी सीए को दिखाना है क्या है सब, वो मस्जिद में किस तरह से हम लोग ले सकते हैं? हमको हैंड टू हैंड देना चाहिए ना। हमने आपको हैंड टू हैंड दिया ऑडिट रिपोर्ट के लिए, और कोई मसला नहीं। जो ये इनके जो बोल रहे हैं कि हमारे सदर सीनियर सिटीज़न है और ये 10-12 जन इनके पास आए, गाली गलौज किए, तो ऐसे सीनियर सिटीजन को आप सदर मत बनाइए ना। तो ट्रस्ट के 250 पौने 300 जो मेंबर्स है वो लोग आएंगे, आपसे हिसाब पूछेंगे। आपको प्रॉब्लम है, आप छोड़ दीजिए ना। जो हिसाब मांग रहे हो, क्यों मांग रहे हो? आपको क्या लग रहा है? 3.5 साल में ना इन्होंने कोई हिसाब दिया और ना कोई एजीएम की रिपोर्ट की, कोई भी एजीएम मीटिंग्स नहीं। बाकायदा स्कीम बुक्स में लिखा हुआ है कि आपको हर साल में मिनिमम 3 महीने में एक मीटिंग तमाम मेंबर्स की लेनी है। अब आप इनसे पूछे कि इन्होंने कितनी मीटिंग्स लिए और कितने मेंबर्स को बुलाया और क्या हिसाब दिया। और एज ए मेंबर मेरा हक है कि मैं इनसे हिसाब मांगूँ। आप सही है तो आप हिसाब दीजिए ना, आपको प्रॉब्लम्स क्या है? हम मेंबर हैं, हम हिसाब ले सकते। मैं क्या, कोई भी आम मुसलमान ट्रस्ट से हिसाब ले सकता है जब उसको लगा कि कुछ गड़बड़ है। तो आपको भाई हिसाब देने में प्रॉब्लम्स क्या है? और ये दादागिरी हिसाब करते हैं, जाते हैं हम लोग जब हिसाब मांगने के लिए तो डायरेक्ट पुलिस का डर दिखाते कि तुम दादागिरी दिखाते हो। तो पुलिस के डर से क्या कोई किसी से ट्रस्ट से हिसाब नहीं मांग सकते हैं क्या? अब ये बताइए मुझे। बिल्कुल नहीं देते।
नहीं दिया अभी तक 3.5 साल के कोई मीटिंग्स नहीं हुई ना कोई हिसाब हुआ है आज तक। फाइनेंशियली कैसे चलता है ये? Finance- फंड रेजिंग करने के लिए क्या करते हैं लोग? किस तरह से इनके जो इनके पास पैसे कैसे आते हैं? पैसे कैसे जो काफ़ी प्रॉपर्टीज है मस्जिद दरगाह की, अब ये लोग क्या लीगली करते क्या अनलीगल करते वो उसके पीछे हम कोर्ट में केस करेंगे और इनके जो भी जायज़ तरीका उनको आप खुद अपनी आंखों से देख लीजिए। इतना पैसा जब ये बता रहे कि 1 से 1.5 करोड़ हमारे पास जमा है तो किस काम का? आप खर्च करिए ना, आपको खर्च करना है ये सब पैसा। अब बताइए नहीं, दरगाह की हालत देखिए आप, ये उर्स की ये पावती है देखिए, इसमें ना रजिस्टर नंबर है ना कुछ है, ये ट्रस्ट की जिम्मेदारी है। क्या हो रहा है आप देखिए, वसूल कर इसका हिसाब किताब कौन देगा? 50 साल का हिसाब कौन देगा? ट्रस्ट देगी, कौन देगा? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आप पूछिए उनसे कैसा क्या होगा ये दरिया की कंडीशन आप खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं। ये ट्रस्ट की मनमानियाँ है और दूसरे को बदनाम करने के लिए और कुछ नहीं, इनके पास और कुछ काम धंधा नहीं है। और ये कह रहे हैं कि हमारे साथ 90 मेंबर से 100 में से 10% नहीं तो हमारे पास पूरी मेजोरिटी है। आप वक्त आने पे हम वो साबित करेंगे, पता है क्या पूरी मेजोरिटी? जी ऑफिशियली हमारे पास मेंबर के सिग्नेचर्स हैं ना जी, बिल्कुल है, इसमें मेरे पास मेंबर्स के पूरे सिग्नेचर है। अभी जो बता रहे हैं कि हमारे पास कोई नहीं, सिर्फ 2 4 5 लोग आते हैं और आके दादागिरी दिखाते हैं, तो दादागिरी का सवाल ही नहीं है ना। आप इज्जत से बात करो। अगला कदम हमारा जो होगा वो जरा जी वक्फ बोर्ड से हम सीईओ से मुलाकात करेंगे। कार्रवाई करेंगे आप? और किस तरह कार्रवाई? जो भी कानून के दायरे में रहेगा हम वो कार्रवाई इन ट्रस्ट के ऊपर करेंगे, जो भी हमारे पास में लीगली कार्रवाई करेंगे। भानुदास शिंदे, क्या काम करते हो? ये अपना मोल मजूरी तो क्या इधर क्या फुटपाथ पे धंधा करते हैं। काय का धंधा? ये फर्नीचर का है। तो क्या तकलीफ आती है आपको? ये डेली का आते जाते उठा के लेके जाते कौन लेके करेंगे। जाते? TMC वाले? हाँ TMC वाले, ये लोग कुछ कंप्लेंट करते हैं। कौन कंप्लेन करते हैं? यही अपने ट्रस्ट वाले। क्यों कंप्लेन करते? उनकी जगह है क्या? अभी वो बोलती है ऐसा है वैसा है, इसके वजह से उठा के क्या लेके पैसा जाते हैं। वैसा मांगते हैं? कुछ नहीं, अभी क्या मालूम क्या होता है क्या नहीं, लेकिन हमको तरस बहुत आता है इसका। तो ट्रस्ट वालों की वजह से आता है। हाँ नहीं म्यूनसिपाल्टी वाले का। कंप्लेन कौन करता है? अभी ट्रस्ट वाले से करते हैं क्या कंप्लेंट। चाहते हो अभी आप? या हमारा माल उठाना नहीं मांगता है, रोजी रोटी अपना चालू हो रहा है ना मांगता है, वो हिसाब से। घर का हमारा विवाद है कि घर हमारा तोड़े थे 8-10 साल पहले, तब वो 8 साल का भाड़ा मांग रहे हैं हमसे। हम उतना भाड़ा हम कैसा देंगे? आपने घर कब बनाया वापस? ये 3 साल हुआ होगा। तो आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है कि जो भाड़ा जब से बना है जब का भाड़ा लो हमसे, तुम वो 10 साल 8 साल पुराना भाड़ा मत लो। तो आपके पास वो कुछ पेपर है क्या? पेपर वर्क है हमारे पास। क्या था पेपर में? क्या उल्लेख किया हुआ अभी था? वो देखना पड़ेगा मेरे को, काफ़ी टाइम हो गया है, और देख के हम लोग बता देंगे ना। हम लोग सामने कर देंगे ना पेपर। और कोई आपका इसमें विरोध नहीं है? नहीं, बस हमारा यही है कि भाड़े का जो है जो बनना है जब से उस टाइम का भाड़ा चालू करो, ले लो हम। ऐसी तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँ एक नई न्यूज़ के साथ।